आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक 51 माइनस 85 के रूप में निरूपित किया जाता है, यानी कि जो भी इसका महत्तम समापवर्तक निकलेगा 51-85 का, वो आपको इस रूप में दिया जा रहा है। तो ज्ञात कीजिए कि m का मान क्या होगा। तो m का मान कैसे निकलेगा? बोला कि महत्तम समापवर्तक का मान इतना होगा, यानी कि जो भी 51-85 का महत्तम समापवर्तक होगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि महत्तम समापवर्तक को प्रश्न क्या कर रहा है, वो इस रूप में दिखा रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अब 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 51 और 85 दोनों को क्या करे, पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो वैसे तो हम लोग का 17 से 51 और 17 से 85 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, यानी हम लोग का मौसम क्या होगा, यहाँ 17 होगा। लेकिन मान लीजिए आपको पता नहीं चल रहा है कि ये 17 से ही दोनों जाएगा, तो क्या कीजिएगा, आप 11 तक के विभाज्यता का नियम को पढ़ चुके हैं, यानी कि 11 तक के बड़ी से बड़ी संख्या से इसको हम लोग काटने का कोशिश करेंगे कि दोनों संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यहाँ तो 51 85 दोनों में से कोई भी 11 से यानी 11 तक की किसी संख्या से नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, कैसे पता चलेगा? तो कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। यानी जब नहीं पता चला हम लोगों को किससे कटेगा तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे। दोनों का अंतर आएगा क्या, 34। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 34 से दोनों कट भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 34 क्या है, यहाँ सम संख्या, और ये दोनों क्या है, ये दोनों विषम संख्या है, यानी कि दोनों में से कोई नहीं कटेगा, जबकि दोनों कटना चाहिए। तो 34 का एक टुकड़ा और करेंगे हम लोग, 2 गुने 17, 17 आ गया। अब 17 से काट करके देखेंगे, यानी विभाजित करके देखेंगे कि दोनों कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 17 से ये भी कट जाएगा, 17 का टेबल में ये भी आता है और 17 के टेबल में 85 भी आता है, यानी हम लोग का फाइनल मौसम कितना हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हम लोग का हो जाएगा 17। हम लोग का तो 17 आ गया, लेकिन ये बोल रहा है कि महत्तम समापवर्तक आपको इस रूप में दिया गया। तो कह सकते हैं ना कि 51m माइनस 85 ये मौसम दे रहा है और हम लोग का एक्यूरेट मौसम 17 आया है। इस 85 को यहाँ से हटाएंगे, साइड चेंज हो जाएगा, दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होकर के कितना आ जाएगा, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 8 1 9 1 10, 102। जबकि यहाँ कितना बचा हुआ है, 51m। अब 51 से इसको काट देंगे, 2 बार में चला जाएगा, यानी m का मान कितना आ गया, 2 आ गया। क्या निकालना था, m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान हम लोग का आ गया ऑप्शन नंबर डी, 2। हम लोग का अगला प्रश्न है, 408 1032 के महत्तम समापवर्तक को इस रूप में निरूपित किया गया, तो m का मान ज्ञात कीजिए। यानी जिस तरह से पहला प्रश्न बनाया है वैसे हम लोग बनाएंगे। महत्तम समापवर्तक के जगह पर ये दे रहा है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, महत्तम समापवर्तक हम लोग को ज्ञात करना होगा। किसका किसका, 408 और 1032 का। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि 11 तक का विभाज्यता का नियम हम लोग को मालूम है कि कौन संख्या किससे कटेगा नहीं कटेगा। तो 11 तक बड़ा से बड़ा संख्या से क्या करेंगे, हम लोग इसको चेक करने का कोशिश करेंगे, दोनों संख्या को कि किससे कट रहा है। तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या है, 8 है, और लास्ट में यहाँ 2 है, यानी ये दोनों क्या है, सम संख्या से कटेगा। तो सम संख्या में सबसे छोटा क्या होता है, 2 होता है, तो 2 से तो कटेगा। 2 के अलावा 2 से बड़ा सम संख्या से चेक करते हैं, 4। तो 4 से कटने का क्या नियम है, लास्ट का 2 संख्या 4 से कट जाना चाहिए। तो लास्ट का 2 संख्या 0 8, इसको काटेंगे 4 से कट जाएगा, और 4 से 32 भी कट जाता है। अब 4 से बड़ा सम संख्या हम लोग का कौन आ जाएगा, 8, यानी 8 से भी इसको काटने का, यानी बड़ा से बड़ा संख्या से काटने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, वो भी कहाँ तक, 11 तक। तो 8 से इसको चेक करते हैं हम लोग, तो 8 पचे 40 और 8, यानी 8 से तो ये कट जाएगा, क्योंकि 8 से काटने का नियम है कि लास्ट का 3 अंक से बना संख्या कटना चाहिए, और यहाँ लास्ट का 3 अंक से बना संख्या कौन हो जाएगा हम लोग का, 0 3 2,
यानी कि कहें कि 32 ही होगा, क्योंकि 0 3 2 का मतलब कितना हुआ, 32 हुआ। तो इसको काटेंगे, ये भी 8 से कट जाएगा, यानी कि 8 से ये संख्या हम लोग का क्या हो रहा है, कट रहा है। तो सबसे पहले 8 से हम लोग काट लेंगे, क्योंकि 8 से काट रहे हैं इसलिए 8 को यहाँ लिख देंगे हम लोग, ये हम लोग का गुणनखंड से निकल रहा है। 8 से कितना बार में, 8 पचे 40 और ये 8 एकम 8, इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, 2 यहाँ बचा 3, 23 हो गया। 8 दूना 16, हर हालत में 8 से कटेगा ही कटेगा, हो सकता है कहीं गलती हो तो न कटे, लेकिन ये हम लोग जान गए कि 8 से इसको कटना ही है। तो 8 दूना 16, 4 बचा, 4 और 3 7, 8 9 72, 8 से चला गया। अब किससे जाएगा उसको लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए 17, ये क्या है, 5 और 1 6, यानी 3 से जाएगा। 9 2 11 1 12, 12 आया यानी 3 से कटेगा, तो 3 से काट देंगे इसको हम लोग, 3 से कट रहा है तो 17 तिया 51, अब 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, किससे काटे थे 3 बार में, क्या अब कटेगा 17 और 43, ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 17 और 43 दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो फाइनल हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 8 3 की 24, ये हो गया हम लोग का क्या, 408 1080 1020 का मौसा। हम लोग का मौसा ये आया, लेकिन ये बोल रहा है कि मौसा हम आपको इस रूप में दे रहे हैं, यानी कि इसके बराबर में इसको लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 51 6m माइनस, इसको गुना करके लिख लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8 25 चौक 100 बराबर में, यानी इसके अनुसार मौसा इतना है, लेकिन हम लोग का मौसा आया 24। अब इसको यहां से हटा देंगे, इधर चला जाएगा तो प्लस में नहीं हो जाएगा ये, अब जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8 4 12, ये हो जाएगा 10, ये हम लोग का यहाँ बचा हुआ है। तो 516m, m का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम लोग का गलत जुटा है, 8 4 12 तो ठीक है 2 और 2 1 3 हो जाएगा ये 32। अब इससे इसको भाग देंगे तो देखिए कट रहा है, 16 दूना 32, अब 5 दूना 10, यानी 2 बार में चला जाएगा। m का मान कितना आ गया हम लोग का 2, यानी m का मान फाइनल कितना आया, ऑप्शन नंबर डी 2। हम लोग का अगला प्रश्न है, n+1 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा जहां n एक प्राकृत संख्या है। n और n+1 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात कीजिए जहां n क्या है, एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब n का मान क्या हो सकता है, 1 2 3 सो ऑन इंफिनिटी तक, यानी अनंत तक उसका मान कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 2 मान रख करके देख लेंगे क्या आंसर आ रहा है हम लोग का। यदि n का मान 1 हो तो ये n+1 यानी 2 हो जाएगा, एक ज्यादा। n का मान यदि हम लोग 2 रखे तो 2 से एक ज्यादा, ये हो जाएगा 3। उसी तरह से और भी आगे हम लोग बढ़ जाए और n का मान यदि मान लीजिए यहाँ 14 रख दे रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 14 में एक जोड़ देंगे 15। इन सभी का निकाल करके देखिए मौसा कितना आएगा, तो 1 और 2 का मौसा कितना आ जाएगा, यानी कोई संख्या ऐसा नहीं जो दोनों को काट दे, 1 होगा। 2 और 3 का मौसा कितना होगा, यानी ऐसा संख्या जो दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो 2 और 3 को काटने वाला ऐसा कोई संख्या नहीं, यानी कि मौसा कितना होगा, जब कोई संख्या नहीं काट सकता तो 1 तो काटेगा ही। 14 और 15 को एक साथ काटने वाला कोई संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा मौसा 1। यानी हम लोग कह सकते हैं कि n+1 लगातार संख्या है, जैसे 15 के बाद 16 आएगा, 16 होगा तो ये 17 आ जाएगा, और इसका क्या होगा, 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होगा, 1 निकलेगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1। हम लोग का अगला प्रश्न है, P बराबर इतना Q बराबर इतना है जहां A B M R विषम अभाज्य संख्या है। क्या विषम संख्या है, अभाज्य संख्या भी है। फिलहाल के लिए हम लोग को विषम से कोई मतलब नहीं है, देखना यह है कि अभाज्य संख्या है, यानी कि किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। कौन, A B M और R किसी संख्या से नहीं कटेगा।
तब पी क्यू एम का महत्तम समापत क्या होगा, यानी पी क्यू का महत्तम समापत क्या होगा निकालना है। तो HCF क्या कैसे निकलता है हम लोग का, HCF बराबर क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो। अब A और B का यदि बात किया जाए, क्योंकि यहाँ A है और यहाँ B है, A तो है नहीं, तो A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होने वाला है। क्यों, A और B में कुछ भी कॉमन हम लोग को होने वाला नहीं है, क्योंकि A और B क्या अभाज्य संख्या है। यानी मान लीजिए कि यदि A 3 है तो B कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। A 17 है तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 19। यानी कोई भी संख्या हो, अभाज्य संख्या होगा, जरूरी नहीं कि 19 हो, ये भी 5 हो सकता है। तो जब भी जो अभाज्य संख्या का हम लोग मौसा निकालते हैं तो 1 आता है। यानी कि इन दोनों का यदि हम लोग क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे तो कुछ नहीं 1 होगा। अब m इसमें भी शामिल है, क्योंकि मौसा के लिए क्या करते हैं, जो सब में शामिल होता है, यानी कॉमन संख्या ही हम लोग का क्या होता है, मौसा होता है। तो m इसमें भी शामिल है, गुना के रूप में इसमें भी शामिल है, यानी ये हम लोग का मौसा में आएगा, इंटू हो जाएगा m। r यहाँ भी है और r इसके साथ भी गुना में, यानी r दोनों जगह पर है, इसलिए r हम लोग का मौसा में आएगा। अब 2 यहाँ है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो जो सब में होता है, जो सब में होता है वही हम लोग का मौसा होता है। तो सब में क्या मिला, m और r मिला, और a और b फालतू था, तो a और b को इसलिए नहीं लिखे क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है, और दो अभाज्य संख्या का क्या होता है, मौसा 1 होता है। तो फाइनल हम लोग का मौसा कितना आ गया, m इंटू r, कितना हो गया, m इंटू r। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है 6448 y का महत्तम समापवर्तक यदि 8 है तो नीचे दिया गया कौन सा विकल्प संभावित मान y का नहीं हो सकता है। अब इसको थोड़ा अच्छा से समझना है, कैसे, 64 है, 48 है और y है, 3 संख्या है, तीनों का ये बोल रहा है कि मौसा कितना है भाई, मौसा 8 है। तो ऑप्शन में कौन सा इसका मौसा यानी y का मान नहीं हो सकता है। अब मौसा 8 का मतलब है कि 8 वैसा बड़ा से बड़ा संख्या है जो 64, 48 और y को पूरी तरह से क्या कर रहा है, विभाजित कर देगा। यानी 8 के अलावा वैसा कोई संख्या नहीं है जो इसको पूरी तरह से विभाजित कर दे। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक अंदाजन संख्या कैसे निकालेंगे कि कौन सा संख्या हो सकता है, क्योंकि अगर तीनों संख्या होता तो बड़ा से बड़ा संख्या को क्या करते थे, बड़ा से बड़ा संख्या से विभाजित करके चेक करते थे। यहाँ क्या करेंगे, हम लोग दो संख्या का अंतर निकाल लेंगे। अंतर कितना आ जाएगा हम लोग का, हो जाएगा 16। यानी हम लोग का आंसर क्या होगा, या तो मौसा 16 होगा, नहीं तो 16 से छोटा, जबकि ये खुद बोल रहा है कि 16 नहीं है, कितना 8 है। तो 16 को 8 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 और 8। यानी कि ऑप्शन में वैसा संख्या होना चाहिए जो 8 से तो कट जाए लेकिन 16 से न कटे। क्यों, यदि 16 से कट जाएगा तो 16 से तो ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, और ये भी, यानी y का भी मान यदि 16 से कट गया तो 8 कभी हम लोग का मौसा होगा। यदि तीनों संख्या 16 से कट जाएगा तो मौसा तो 16 होना चाहिए, यानी कि 16 से जो नहीं कटेगा वही क्या होगा, हम लोग का आंसर होगा। जैसे ये क्या है, 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, यानी 8 से तो सब कट रहा है, तो हम लोग का क्या है, मौसा सब होने का संभावना है। लेकिन कंडीशन क्या है, 8 से कटना चाहिए, 16 से नहीं कटना चाहिए, 16 से नहीं कटना चाहिए, क्योंकि यदि 16 से कट गया तो ये तो 16 से कट ही रहा है, ये भी कट रहा है, अगर ये भी कट गया तो मौसा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। मौसा तो हम लोग का 8 है, तो 16 से 96 कट रहा है, 16 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी कि यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि मौसा होने का संभावना नहीं है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यदि y की जगह हम लोग 96 रख देंगे तो 64 भी जा रहा है 16 से, 48 भी जा रहा है 16 से, और 96 भी चल जाएगा 16 से। अब 96 जैसे ही 16 से जाएगा तो तीनों 16 से कट रहा है, यानी कि मौसा कितना हो जाएगा हम लोग का, मौसा तो हम लोग का 16 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। यानी कि इसको 16 से विभाजित नहीं होना चाहिए था, यानी ये हम लोग का y के जगह मान नहीं हो सकता है।